हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के मैथ के साथ। टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो आज की क्लास में देखते हैं 13D सवाल नंबर 4 के साथ। ठीक है, तो इसके पिछले की क्लास में सवाल नंबर 3 के हो चुके हैं, यानी 3 तक हो चुके हैं आपके सवाल। ओके, तो आज की क्लास में 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो वो 4 नंबर में आपको हमने डायग्राम पहले बना दिया है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो लिखा है 20 सेंटीमीटर ऊंचे, तो क्या है 20 सेंटीमीटर ऊंचे, क्या है एक शंकु है। ठीक है, यही बोला गया है। और आगे बोला गया जिसका शीर्ष कोण 60 है, इसका शीर्ष कोण कितना है 60 डिग्री है। ओके, अगर ये शीर्ष कोण पूरा 60 डिग्री है, अगर इसको हम बीच से ऐसे डिवाइड कर देंगे तो इधर 30 हो जाएगा, इधर आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, और आगे कहा गया है ऊंचाई के बीचों बीच, ठीक है, जिसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा जाता है। इसके ऊंचाई, ये जो शंकु है, इसके ऊंचाई के बीचों बीच से इसको 2 तलों में काटा जाता है। यानी शंकु है, उसको बीचों बीच से ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, बीच से कट कर देंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा कुछ। ठीक है, काटा जाता है। और आगे लिखा है जबकि शंकु के आधार के समांतर है, किसके आधार के समांतर है। देखो सिंपल सी बात है, अगर इसको कट करोगे तो ऊपर एक शंकु बनेगा। जो ये वाला छिन्नक वाला ऊपर होगा, किससे समांतर हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। जो इसकी त्रिज्या होगी वही जो यहाँ पे त्रिज्या जो भी निकलेगी वो ऊपर वाले जो शंकु निकल आएगा उसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा है यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16, आगे लिखा है 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको ये जो छिन्नक है, छिन्नक के आयतन से, ठीक है, एक तार है जिसका व्यास है 1/16, उसकी लंबाई निकालना है। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका तार का आयतन। कैसा होगा, तार बेलन के आकार का होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, यहाँ अगर ये पूरी ऊंचाई 20 है तो 20 से काटा गया तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई हमने h2 मान ली, इसकी ऊंचाई h1 मान लिया। ठीक है, और इसकी त्रिज्या को r1 मानते हैं, इसकी त्रिज्या को r2 मानते हैं, तो r2 जो होगी इसकी भी हो जाएगी जो ऊपर शंकु बना है। ठीक है, अब निकालना मुझे सिर्फ छिन्नक है, समझिएगा। तो छिन्नक में इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, पर इसकी सहायता से हम r2 निकालेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले r1 r2 त्रिज्याएँ निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या क्या दिया है। अगर हम h1 की बात कर लें तो h1 दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, और h2 भी हमारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और r1 r2 निकालना है। ठीक है, तो r1 r2 निकालने के लिए सबसे पहले अगर मेथड आप ये लगाते हैं तो सबसे पहले यहाँ से ऐसे और ऐसे एक समकोण त्रिभुज ये बनना है। अगर हम यहाँ बात कर लें बाहर की, यहाँ पे तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनना है जिसका नाम DC और यहाँ पर B है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ऊपर जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके, अगर लाल बटे कक्का की बात कर रहे हैं, लाल बटे कक्का की बात अगर करें, ये भी आपने पढ़ा है एर्थ में, एर्थ चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, एर्थ वाले चैप्टर में। ठीक है, एर्थ क्लास मत समझिएगा, क्लास नहीं चैप्टर बोला है हमने। ठीक है, अब यही जो है ये ऊंचाई कितनी है, ये 20 है, और ये नीचे कितना है आपका r1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लंब दिया है और क्या दिया है, आधार दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम और आपको बता दें, ध्यान से देखना। जो समकोण त्रिभुज होता है जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जहाँ पर ठीठा कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो कोई इसे ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो आधार है ये लंब है, नहीं, क्योंकि ठीठा कोण ऊपर बनना है तो ठीठा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपकी लंब हो गई। तो यहाँ पे लंब और आधार की अगर बात कर ले तो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पर होता है आपका tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो हम ले लेंगे त्रिभुज, कौन सा ले लेंगे, त्रिभुज DBC से। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री, और क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब क्या है DC, लंब क्या है बेटा आपका DC अपॉन में, और आधार में क्या है DB। ठीक है, यही तो है। ओके, अब मान रख दो, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर DC में कितना दिया है, r1 दिया है,
और बी इसमें कितना दिया है, इसमें दिया आपको 20 दिया है, ठीक है। गुणा कराएंगे तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जब R निकालोगे तो देखो क्या निकल के आएगा, तो जो R1 निकल के आएगा तो R1 बराबर निकल के आ जाएगा आपका, देखो R1 का गुणा अगर इसमें गुणाना चाहो तो √3 आ जाएगा, ठीक, बराबर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे R1 निकल के आएगा 20/√3 निकल के आएगा, ठीक है, अपॉन में। ओके, अब आगे देखो बात कर लें इसी प्रकार हम निकालने की कोशिश क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या निकालेंगे, R2 में ऊपर वाले जो शंकु है उसकी सहायता से निकालेंगे इससे, ठीक है। तो इससे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा OBF, ठीक है, क्या हो जाएगा OBF से, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30, वहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो थीटा जो है ऊपर बढ़ना है तो इसके सामने वाली वजह ये लंब होगी, ठीक है। तो लंब क्या है आपके पास OF है, ठीक है, और आधार क्या है यहाँ पे के पास OB है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3 बराबर OF कितना दिया है, R2 दिया है, R2। OB की बात कर ले तो OB इतना कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10, ठीक है। गुणा कराएंगे तो यहाँ पे जो R2 निकल के आएगा वो 10/√3 निकल के आएगा, ठीक है। ये R1 R2 निकल के आ गया, यानी सेंटीमीटर भी यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। ओके, अब आपको निकालना है छिन्नक का आयतन। क्या निकालना है, छिन्नक का आयतन। तो इसके नीचे आपको लिखना है छिन्नक का आयतन, ठीक है। छिन्नक के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 ब्रैक और बाहर H। तो यहाँ पर जो H छिन्नक का है वो H2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे H2, ठीक है। सारी वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, तो 1/3 पाई, ठीक है। R1 की जगह पे क्या है 20/√3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 20/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट चेंज करना चाहो तो चेंज कर दो, ठीक है, क्योंकि एक छोटे ब्रैकेट का यूज हो चुका है। R2 की बात कर लें तो R2 है 10/√3, तो यहाँ पे लिख देना है 10/√3 का होल स्क्वायर प्लस R1 में है 20/√3 इंटू 10/√3, ठीक है, ये है आपका। और H2 की बात कर लें तो H2 कितना है आपके पास 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई 20 का करेंगे तो 400 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर आपका 100 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। वर्ग खोल रहे हैं, ओके। √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, पता है ना सबको, ठीक। यहाँ पे प्लस की बात कर लें, इसका गुणा करा देंगे तो 200 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा इंटू में 10, ठीक है। लासा ले लेते हैं यहाँ पर, तो 1/3 पाई लासा में मिल जाएगा आपका 3, ठीक है। लासा में क्या मिल जाएगा 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्याओं को जैसे ही है वैसे ही लिख दोगे जब आप लासा लेते हो, ठीक है, और इंटू में 10, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, चलो यहाँ कर दे रहे हैं, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक है। इसको जोड़ो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 4 700, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 700/3 और क्या है आपके पास इंटू में 10, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ओके। अब देखो आगे क्या करना है, आगे कहाँ है, आगे आपको करना है सवाल, देखो आगे कहा क्या है, आगे कहा है समकेय छिन्नक का व्यास है, जो देखो व्यास दिया 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, ठीक है। यानी जो तार है वो किस आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा, ऐसा होगा, ठीक है, बेलन के आकार होगा। और आपको बताना क्या है, उसकी लंबाई बताना है, ठीक है। तो जो बेलन होता है, अगर हम बात कर लें, मान लीजिए हमारे पास तार है, तो इसकी ऊंचाई यानी इसकी हाइट, ठीक, और इसकी लंबाई सब बराबर होगा ना, क्योंकि अगर हम बोलें ये कितना लंबा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप बता दोगे लंबाई, तो बोले कितना ऊंचा है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बता दो कितना ऊंचा है, ये तो बताओगे, ठीक है। तो लंबाई ही ऊंचाई मानी जाएगी तार के अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो यहाँ पे चाहे यहाँ पहले लिख दो, क्या निकाला आपने सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे बताते, पहले इसे नोट कर लीजिए आप लोग।
ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल। ठीक है, तो आगे आपको क्या करना है, अब तार, ठीक है, छिन्नक निकालिए, अब तार का आयतन निकालना है। तो तार का आयतन निकालेंगे तो इसके पहले देखो आपको तार का व्यास दिया है। तार का व्यास कितना दिया, तार का व्यास कितना दिया आपको, डी बराबर 1/16 सेंटीमीटर बुक में आपको दिया है। ठीक है, अगर इसकी त्रिज्या निकालें तो क्या हो जाएगी, त्रिज्या यानी r बराबर, तो r बराबर आपको पता है d × 1/2 होता है। ठीक है, यही तो होता है, यानी d/2, वही चीज़ हो गई, d/2। ठीक है, d/2 होता है। तो यहाँ पर d की जगह पर देखो क्या है, 1/16 है इस, ठीक है, 1/16 है और इंटू में 1/2 ये लिखा है। ठीक है, इसको क्योंकि d/2 को देखो, ध्यान से देखो, d/2 को हम क्या लिख सकते हैं, d/1/2 भी यही तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1/32 सेंटीमीटर ये त्रिज्या निकल आएगी, किसकी निकल आएगी, तार की। ठीक है, अब निकालना है तार का आयतन। तो तार कैसा होगा बेटा, बेलनाकार होगा। तो तार यानी बेलनाकार का आयतन, फार्मूला क्या होता है, πr²h। यहाँ पे जो h है वही बेलन की ऊंचाई है, वही बेलन की लंबाई है, बेलन की अपेक्षा ना, तो वही तार है आपका। ओके, तो यहाँ पर हम निकाल लिए पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि उधर पाई है, भी कट हो जाएगा। ठीक है, और r की बात कर लें तो r आपके पास है 1/32, यहाँ पर 2 बार लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर लिखा और h तो निकालना ही। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो पाई h, 32 का गुणा होता है 10 24, क्योंकि 32 का जो वर्ग होता है यही होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना आपको सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को। अब आगे क्या करना है आपको, छिन्नक के आयतन से, छिन्नक के देखो आपका हो क्या रहा है, छिन्नक जो था वो छिन्नक का जो आयतन था, आयतन वो क्या बना रहा था, तार। ठीक है, तार बना रहा था, उसी की लंबाई बताना है। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन किसके बराबर होगा, तार के आयतन के बराबर, आयतन। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन आपने कितना निकाला, ये छिन्नक का आयतन है क्या है, 1/3 पाई, ठीक है, इंटू में है 700, ठीक है, बटे में 3 गुणा करेंगे तो 10, ये है, यही तो लिखा है। ठीक है, ये आपका लिखा है। यहाँ की बात कर लें तो यहाँ पर है पाई और h 10 24। ठीक है, यहाँ से पाई और पाई आपका कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, इसका कराएंगे यहाँ से गुणा। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, इस पर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 7000 नीचे 3 3 9 बराबर h/10 24। इसका गुणा कराओगे इधर तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर का गुणा करा दो क्या हो जाएगा, 3 0 ऐसे लिख देना है। ठीक है, 7 चौक 28, ठीक, हासिल आए 2, 7 दूना 14, 14 2 16, इसका ऐसे लिख देना है और 7 एकम 7। ठीक है, 71 68 और 000 बटे में 9 बराबर h। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब भाग दे दो। ठीक है, 9 को, ठीक है, इसमें भाग दे देना है और जरा सब लोग देखो, इसका भाग देंगे 71 68 2 0 में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, इसका भाग देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, चलो भाग दो, देखो क्या आएगा आपका, दें हम ही दे दें, 9 और 9 72 ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार में जाएगा आपका ये, 7 बार में। ठीक है, 9 9 7 63। ठीक है, कितना बच जाएगा आपका, कितना बचेगा, 8 3 11 यानी 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे बचाएगा कुछ नहीं, 0 6 उतार लेंगे। ठीक है, 9 9 81, कितना बचा 5, आगे 8 नोट कर लेना। ठीक है, 9 6 54, कितना बचा 4, 0 को नोट कर लेना है। ठीक है, 9 4 36, कितना बचा 4, ये 0 को नोट कर लेना है। ठीक है, 9 4 36, कितना बचा 4, इस 0 को नोट कर लेना है। ऐसे पॉइंट कितनी बार में चला गया, 4 बार में, 9 4 36, 9 4 36, एक बार और जाएगा 36, पॉइंट लगाएंगे, फिर आप ऐसे करते चले जाओगे तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ठीक है, ओके, ये आपका आंसर इस प्रकार से आएगा। देखो यहाँ पर एक और आप काम कर सकते हो,
ठीक है, ये जो आपने भाग दिया तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 71। देखो यहाँ पर आज का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर यानी h बराबर, ठीक है, यहाँ पे देखो इसके बाद में यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 9, ठीक है, 6 4 और 4 4 इंटू 4 4, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अगर हो सकता है बुक में को मीटर में आंसर हो, ठीक है, तो क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में, तो भाग करा देंगे किससे, 1000 से, कि 100 से, 1000 से नहीं बेटा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 100 से, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। किलोमीटर की बात करते अगर हम, तो आपका 1000 जाता। ठीक है, तो यहाँ पे भाग करा देंगे तो h बराबर 7964444.44 भाग करा देना है 1/100 से, यानी ये आपका नीचे आ जाएगा 100। तो ये जो पॉइंट है अगर भाग दोगे तो 1 2 संख्या और इधर खिसक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा h बराबर 7964.44 मीटर, आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आया समझ में। ठीक है, तो ओके बेटा, ऐसे नोट कर लीजिए और इसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 5। देखो 5 में क्या लिखा हुआ है, तो 5 में लिखा हुआ है टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी, टीन यानी जो टीन वाली चादर नहीं आती वो वाली टीन, ठीक है, उसकी एक कुप्पी बनी हुई है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबे, तो इसका डायग्राम बुक में भी दिया है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है, एक बेलन है। देखो ऐसे आपका डायग्राम पहले देख लो, तो सबसे पहले एक ये बेलन है। ठीक है, ओके, ठीक है, इस बेलन में क्या हुआ है, एक तेल की कुप्पी को डाला गया है। ठीक है, क्या किया गया, एक तेल की कुप्पी को। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बन जाएगी। ओके, इस प्रकार से, ओके, ये आपकी तेल की कुप्पी हो गई। ओके, ये ओके। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, तो ये जो पूरी जो है यहाँ तक की ऊंचाई वो कितनी दिया है आपको, 22 सेंटीमीटर, ये देखो बुक में दे रहा है। ठीक, ये 22 सेंटीमीटर हो गया। और ये नीचे वाला जो है व्यास वो 8 सेंटीमीटर है। और क्या है आपके पास, ये वाला व्यास कितना है आपके पास, 18 सेंटीमीटर है। और इस वाले व्यास की अगर हम बात कर लें, ये और क्या दे रहा है, हाँ, और देखो बेलन की ऊंचाई भी दे रहा है, वो 10 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, ये इतना सवाल दे रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा है, लिखा है शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। और आगे लिखा है बेलनाकार भाग का व्यास, जो बेलनाकार भाग है उसका व्यास 8 सेंटीमीटर है। और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है। और क्या लिखा है, तो इसके बनने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल ने ये आपसे कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बेलन का निकालेंगे, ठीक है, और फिर किसका निकालेंगे, कुप्पी का निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे और हमारा निकल आएगा क्षेत्रफल। दोनों का निकाल के जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, क्या निकल आएगा, कुल क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, जितनी भी चादर लगी उतना निकल आएगा। ठीक है, ओके, किसी को कोई डाउट, पक्का आ गया। अब देखो सबसे पहले बेलन में क्या लिखा है, बेलनाकार अगर भाग की बात करें, यहाँ पर अगर हम बेलनाकार भाग के लिए क्या क्या दे रहा है, तो बेलनाकार के लिए क्या क्या दे रहा है, तो बेलन की ऊंचाई दे रहा है। क्या दे रहा है आपके लिए, बेलन, ठीक है, बेलन की ऊंचाई यानी h कर देना, वो कितनी दे रहा है, 10 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, और क्या दे रहा है, बेलन का देखो व्यास दे रहा है। क्या दे रहा है आपको, बेलन का व्यास दे रहा है, और व्यास होता है d, वो दे रहा है 8 सेंटीमीटर। तो इसकी निकाल लेंगे आप लोग त्रिज्या। ठीक है, इसकी निकाल लेंगे त्रिज्या ना। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा क्या होता है, आधी होती ना, 8/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 सेंटीमीटर। ये आप निकाल लेंगे बेलन की त्रिज्या। ठीक है, और क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, निकालना कुछ बताइए, और कुछ इसमें निकालना रहता है नहीं।
ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। अच्छा, बेलन का देखो, बेलन में वक्र पृष्ठ का अलग फार्मूला होता है, संपूर्ण का अलग होता है, इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा कि वक्र पृष्ठ का लगेगा। तो बात को समझना, नीचे किसी चीज में रखा है तो नीचे वाला भी वृत्त नहीं बनेगा। ठीक है, बात खत्म। ठीक, और ऊपर वाला भी वृत्त नहीं बनेगा क्योंकि कुप्पी गई हुई है। ओके, तो ना तो ऊपर वृत्त बनना है ना तो नीचे बनना है, यानी चारों तरफ का ले रहा है, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, वक्र पृष्ठ वाला। ठीक है, तो यहां पे आपको लिख देना है बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, बेलन की बात कर रहे हैं, फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, सारी वैल्यू रख दो। 2 पाई की जगह एक, तो पाई की जगह 22/7, ठीक है, इनटू आर की जगह 4, एच की बात कर लें तो वो आपके पास 10 है। ठीक है, और यहाँ पे जो गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 22/7 इंटू 2 चक्कू 8 और 8 और 10 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा आपका 80। ठीक है, बस यही लिख दो इतना, अभी इतना ही कर लो सॉल्व। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे देखो, याद है, समझ में आया सब बच्चों को। ओके, अब देखो आगे क्या करेंगे, ये हमारा किसका निकल के आ गया है, बेलन का। ठीक है, अब आपको किसका निकालना है, किसका निकालना है, छिन्नक का, जो ऊपर छिन्नक बना है। तो छिन्नक का निकालने के लिए वक्र पृष्ठ हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई की, जिसको ये बोलते हैं, ये ना, ये जरूरत पड़ेगी, ये है नहीं। ठीक है, तो ये निकालेंगे फार्मूले से। ठीक है, तो उसके पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर शंकु के छिन्नक, ठीक है, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। फार्मूला क्या होता है, L बराबर रूट के अंदर h² प्लस R1 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम करिए, कैपिटल R और स्मॉल r कर दीजिए। ठीक है, कैपिटल R और स्मॉल r कर दीजिए। ओके, इतना समझ में आया, कैपिटल R और स्मॉल r कर दीजिए। ठीक है, यही फार्मूला होता है। ठीक है, ओके, किसी को कोई डाउट। ठीक, आप देखो कैसे निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे ये फार्मूला होता है आपका। ओके, अब वो करना क्या है आपको यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात कर लें, ये अगर 8 है तो ये एक त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, जो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी व्यास। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा, तो इसका पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। ये इसको मान लो, ये इस जो ऊपर ये छिन्नक बना है इसको मान लो कैपिटल R। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा आपके लिए, स्मॉल r, यहाँ पे जो होगा कैपिटल R होगा। ठीक है, तो स्मॉल r 8 है, ये इससे आपने त्रिज्या निकाल लिया है। स्मॉल r कितना है, 4 है, ये तो व्यास है पूरा। ठीक है, अब निकाल लेंगे वो चीज़। ठीक है, तो इसके पहले यहाँ पे इसके पहले निकाल लेना। ठीक है, क्या निकालना है आपको, शंकु के लिए लिख लेना। ठीक है, इसको कहाँ लिख दूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लेना, शंकु के छिन्नक का व्यास। ठीक है, व्यास कैपिटल D बराबर आपका है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी चीज़ निकाला है। और H क्या होगा, H देखो, H भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। एक काम करो आप लोग, इसको बाद में लिख लेना। ठीक है, पहले संपूर्ण इसको लिख ही लेते हैं। ठीक है, देखो शंकु को भी लिख लो, तो यहाँ पर भी लिख लो यहाँ पे लिख लो शंकु के, ठीक है, छिन्नक, ठीक है, छिन्नक के लिए, ठीक है, छिन्नक के भाग के लिए लिख लो। ठीक है, भाग के लिए। ठीक है, सारी वैल्यू लिख लो। ठीक है, फिर निकालो। ठीक है, देखो क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले देखो बात करेंगे, तो यहाँ पर शंकु का व्यास दिया है। ठीक है, तो व्यास दिया है, व्यास कितना है, कैपिटल D कर लेना इसको, वो 18 सेंटीमीटर है। और अगर इसकी आप त्रिज्या निकाल लोगे, क्या निकालोगे, त्रिज्या यानी R, वो कितनी निकल आएगी, 18/2 कट कर दोगे तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और किसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ पे छिन्नक की क्या जरूरत पड़ेगी, ऊंचाई की। ठीक है, तो छिन्नक जो है, देखो इसकी ऊंचाई को कैपिटल H मान लेना, ये वाली, ये यहाँ तक। ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है छिन्नक की ऊंचाई,
तो ऊंचाई कैसे निकालोगे, ये छिन्नक के लिए लिख रहा है, ऊंचाई कैपिटल एच कर देना। ऊंचाई कैसे निकालोगे, जो संपूर्ण है, कितना है संपूर्ण में से, जैसे 22 है, अगर 10 को घटा दें तो इतना निकल आएगा ना, यही तो होगा भाई। पूरा कितना है 22, ठीक है, जो भी हमारा धातु बनी है, जिसका पूरा जो बना है ये, वो कितना है 22 है, ठीक है। और अगर इससे हम इतना बेलन का घटा दें ऊंचाई, तो ऊपर जो भी कुप्पी रखी है छिन्नक के आकार की, तो उसकी ऊंचाई निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल H बराबर 22, ठीक है, माइनस 10 बराबर कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे आपको तिर्रे ऊंचाई निकाल लेना है शंकु की, ठीक है, छिन्नक वाले। तो यहाँ पे लिख देना शंकु के छिन्नक की, ठीक है, तिर्यक, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ये निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर, ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, तो L बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखो आपने कैपिटल R और स्मॉल r का जिक्र किया है, इसके लिए इतनी बात करें, कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ओके। इस फार्मूले को यहाँ पे रखेंगे, किसको, h स्क्वायर प्लस r प्लस आर माइनस का होल स्क्वायर, ओके। अब देखो यहाँ पर रखो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर स्मॉल आर ना कैपिटल एच कर देना, क्यों, क्योंकि आपने जो छिन्नक का जो है कैपिटल एच किया हुआ है ऊंचाई, ठीक है, ओके। तो इस चीज़ को माइंड में याद रखिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एच की बात कर लें तो वो है आपके पास 12, तो यहाँ पे आप 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो आपके पास, देखो यहाँ ये है कैपिटल आर आपका, ठीक है, ये है आपका कैपिटल आर, ठीक है, वो कितना है आपके पास 9, ठीक है, ये है आपके पास 9 माइनस स्मॉल आर आपके पास ये कितना है आपके पास 4, ठीक। तो यहाँ पे आप 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो L बराबर रूट के अंदर 12 का 144 वर्ग होता है, प्लस 9 में से 4 जाएगा आपका बचेगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 25, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 169, ठीक है। ये किसका होता है 13 का, किसका होता है 13 का। तो आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से निकाल लिया है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे, ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। देखो आगे आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है छिन्नक का वक्रपृष्ठ, क्या निकालना है आपको, छिन्नक का वक्रपृष्ठ निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे छिन्नक का वक्रपृष्ठ, ठीक है, का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है पाई आर प्लस आर और यू एल, ठीक है। एल यहाँ स्मॉल ही रहेगा क्योंकि स्मॉल ही एल माना गया है, ओके। अब देखो सारी वैल्यू पुट कर दो, तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह क्या है 9, ठीक है, अभी आपने निकाला था, स्मॉल आर की जगह है 4, और ये अभी आपने निकाला है जो है आपका 13, ठीक है। गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, ये देखो यहाँ पर देखो, ठीक है, अच्छा 22, हाँ वो 22 से ही लिखा, फ्लो हो गया, ठीक है। 13 9 4 कितना होता है आपका 13, और ये 13 कितना हो जाएगा 13 गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 169, जो अभी यहाँ पे देख लो, ये देख लो, ठीक है, ओके। बस इतना ही छोड़ के लिख दो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन में कहा है आपसे टीन की चादर का क्षेत्र बताना है, जो मतलब कंप्लीट टीन जो लगी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे टीन, ठीक है, टीन की चादर का क्षेत्रफल बताना है। तो टीन की जो चादर होगी क्या क्या होगा क्षेत्रफल इसमें, ये जो बेलन का क्षेत्रफल होगा और छिन्नक का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देना है बेलन, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में छिन्नक, ठीक है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय, पूरा लिख लियो है, सुन लो, लिख बाद में लेना, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखा है, लिख दे क्या पूरा, यस सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिए, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आपने निकाला था, क्या निकाला था, कोई बोले 22/7 इंटू में 80, यही निकाला था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या निकाल लिया आपने 22/7 इंटू में 169, ठीक है 69।
और इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं 22/7, यही लॉजिक था, इसलिए 22/7 को काटा नहीं था। ठीक है, क्यों गुणा किया जाए। 80 + 169 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका यहाँ 22/7 गुणे इसको जोड़ेंगे तो 9 ऐसे आ जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाता है आपका 14, हासिल आया 1 और 2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसका गुणा करा लो। ठीक है, 249 में गुणा करा दो 22 का, 249 में गुणा करा दो 22 का, 2 दूनी 8 4, 2 चक्कू 8 1 9, ठीक है, 2 दूनी 4, यही आ जाएगा जो आपने गुणा कराया है। तो 8 7, ठीक है, और 8 7 4 और 5 ही आ जाएगा। देखो ओके, ठीक है, किसी कन्फ्यूजन कोई? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन प्लेयर हो आप लोग। ये हो जाएगा आपका 54, ठीक है, 78/7 आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक। अब इसको भाग दे दो। ठीक है, चलो भाग दे दो। पॉइंट में आंसर आ रहा है कि किस में आ रहा है? यही आ रहा है 54 78, चेक द आंसर। देखो 7 9 63 तो ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार हम लगाएंगे? 8 में भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 49 लगाएंगे। ठीक है, 7 7 49, ठीक है, ये कितना बचेगा आपका यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, 7 उतारेंगे 7 8 56, ये 1 बचेगा। पॉइंट में आ रहा है? सही है मेरा? तो यहाँ पे 7 दूना 14 लगा दो और सही लिख दो, क्या हो जाएगा? देखो सही आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है फिर? 782 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर है इसका। ओके, समझ में आया? ओके, फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 6। देखो 6 में क्या लिखा हुआ है। तो सवाल नंबर 6 में लिखा है एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है। ठीक है, एक खोखला शंकु है, ठीक है, उसको बीच से ऐसे उड़ा दिया गया। जब उड़ाया गया तो सिंपल से समझ सकते हो कि नीचे क्या बने मिलेगा? छिन्नक मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो छिन्नक मिल जाएगा। और ऊपर के सिरों को हटा दिया जाता है, जो काटा गया ऊपर से हटा दिया गया। ठीक है, और हटा दिया जाता है तो शीर्ष भाग का वक्र पृष्ठ संपूर्ण शंकु के वक्र तल के पृष्ठ का 8/9 भाग है जो बचा हुआ। ठीक है, कितना है? 8/9 है संपूर्ण का। ठीक है, अब आगे लिखा है शंकु का 49 किसी समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको बताना है जिस रेखा से वो काटा गया था उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। तो ये बन गया एक डायग्राम शंकु का। ठीक है, किसका बन गया? आपका शंकु का। ठीक है, अब यही शंकु क्या हुआ? यहाँ से कट कर दिया गया, समझिएगा। यहाँ से कट करोगे तो एक ऐसे वृत्त ऊपर बन जाएगा। ठीक है, ऊपर से कट कर दिया गया और इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, कौन कितना कटा है। ठीक है, तो किसकी सहायता से बताएंगे? तो सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। ये A B C D E कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लंब कर देते हैं A B C D। चाहिए नाम D यहाँ दे दो, अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे D कर लो, यहाँ पर E और F। देखो नामकरण अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ पे जैसे यहाँ पर एक केंद्र बच गया, यहाँ पर G। नामकरण में कुछ भी कर सकते हो। ओके, बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ तक? छोटा मोटा थोड़ा बहुत भी नहीं। अब देखो यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं और इसके साथ में मान लेते हैं। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई जो होगी वो स्मॉल l कर लेना, ऊपर वाले की। अगर हम पूरी तिर्यक ऊंचाई ले लेंगे तो कैपिटल L कर लेंगे पूरी। ठीक है, ओके, और क्या बचा आपके पास? अब इसकी ऊंचाई h कितनी कर लेना? देखो एक काम कर लेना चाहे ऐसे पूरी l कर लेना। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी h कर लेना। ठीक है, और पूरी कितनी कर लेना? यहाँ तक। ठीक है, और पूरी कितनी कर लेना? कैपिटल H ऊंचाई कर लेना। ओके, और क्या बचा आपके पास? त्रिज्या बची है। ठीक है, तो इसकी कैपिटल R कर लेना। ठीक है, इसकी स्मॉल r कर लेना। ठीक है, इतनी कर लेना। ओके, आया समझ में? ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से देखो, ये जो त्रिभुज है किसके समांतर है, किसके समांतर नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर हम किसी एंगल के ले लो, जैसे हम ले लें AGF ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे हम ले लें त्रिभुज
ए जी एफ बराबर, ठीक है, और ये वाला हमने लिया, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद हमने लेते हैं ए डी सी बराबर में त्रिभुज ए डी सी, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। बताओ किसी कन्फ्यूजन कोई? ठीक, 90 डिग्री के जब भी कोण बनाएंगे, जब भी 90 डिग्री का कोण, देखो ऊपर वाला भी 90 का बना रहा, नीचे वाला बना रहा, तो ये दोनों का जो होगा, दोनों जो आपस में समरूप होंगे, ठीक है। ये भी कह सकते हो क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे, ठीक है। तो इनको लिख सकते हैं कोण, ठीक है। जैसे अब देखो, जिसको लिखना चाहें, अगर इसको लिखना चाहें ए एफ जी, तो ये भी बराबर हो जाएगा, कोण ए एफ जी भी बराबर होगा, ठीक है। या लिख सकते हो समांतर होगा, ठीक है, या समरूप होगा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। किसके हो जाएगा, ए सी डी के, ए सी डी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, तो ये वाली भुजा किसके, देखो ए जी, ठीक है। देखो जब भी हम अनुपात, किसी का भी अनुपात निकालते हैं, तो भुजा जो होती हैं, ऊपर वाली को, छोटी वाली को ऊपर रखते हैं, बड़ी वाली को नीचे रखते हैं, और समांतर भुजाओं को ही रखते हैं। किसको, समांतर ही भुजाओं को रखते हैं, और छोटी वाली को ऊपर, नीचे वाली को बड़े, जो छोटी होगी ऊपर रख देंगे, जो बड़ी होगी उसको नीचे रख देंगे। तो यहाँ की बात कर लें, यहाँ पर ए जी, तो क्या हो जाएगा आपका ए और जी, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये बड़ी वाली लेंगे तो ए से लेकर डी तक हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा ए डी बराबर में, इसी प्रकार इसकी ले लें अगर हम ए एफ, ठीक, क्या ले लेंगे ए एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए एफ, इसके नीचे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, वेरी गुड। आगे और क्या बचा, इसी प्रकार क्या है, जी एफ है, क्या है आपके पास जी एफ, बड़ी वाली क्या है आपके, समांतर की बात करें हम तो डी सी है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब सारी वैल्यू को उठा के रख दो, तो ए जी कितना है, ए जी कितना है, देखो ए जी कितना है, ए और जी एच है, ए जी कितना है, स्मॉल एच है, दिख रहा ना। अभी ए जी पे तुमको नो जी करा रहे हैं, ए जी है, ए जी सुनो जी, देखो एच, ठीक है, ठीक है, मैं हूँ हाँ मनमौजी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है मनमौजी हो, लेकिन पढ़ाई भी मनमौजी जैसे करो, ठीक है, ओके। हर चीज़ में मनमौजी ही रखो, ठीक है। मनमौजी का मतलब क्या होता है, अगर आप पढ़ाई करो, टेस्ट हो, नंबर अच्छे आए, ठीक है, मार ना खाओ तो ये है आपका मनमौजी, मार खा जाओ तो ये मनमौजी नहीं हुआ ना, फिर आपको विरुद्ध हुआ, वो मनमौजी नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ में मनमौजी रहो तो बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ में रहो मनमौजी, ठीक है। अब वहाँ पे मार खा जाओ, आपका मन होगा अच्छा मार खाने का, नहीं होगा मन ना, तो बेमन वो काम कर रहे हो तो मन की मौजी कहाँ हो, मार खा रहे हो फिर मन की मौजी नहीं हो, भले बात को समझो। अगर नहीं मार नहीं खा रहे हो, अच्छे नंबर आ रहे, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मन मौजी हो, फिर मन मौजी बनो, फिर मन मौजी ही बनो, ठीक है। चलो एच हो गया। ए डी की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, ए से डी कितना हो जाएगा, कैपिटल एच हो जाएगा, ठीक है, ओके बराबर। ए एफ कितना हो जाएगा, ए एफ, ए से एफ स्मॉल एल, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी है कहाँ, ये ए सी, अच्छा ए एफ इधर था, ठीक, ए एफ फिर भी एल ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए सी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ तक एल हो जाएगा, कैपिटल एल, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एल हो जाएगा बराबर जी एफ कहाँ है, जी एफ यहाँ है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आर, ठीक है, स्मॉल आर, ठीक है। आगे डी सी की बात कर लें तो वो कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। इस वर्ड में बड़ी हंसी आई है, बात बता दीजिए, ठीक, इसे समीकरण 1 भी मान लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस पे हंसो ना, कहाँ गया, इस पे हंस रहे होगे मुझे पता है, ठीक है। यही एक ऐसा प्राणी है जो 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 पूछो ना, ठीक है, अभी पूछो ना, ठीक है। अब देखो, अभी यहाँ पर ही रहो, वहाँ तक ना जाओ, उसी में भलाई है, मैं तो यही कहूँगा, ठीक, वहाँ तक ना जाओ तो बेहतरीन रहोगे, ठीक है। यहाँ पे गए तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है, सबसे बेकार ही वर्ड है, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखो क्या कहा है, क्वेश्चन में जाएंगे थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, तो क्वेश्चन में कहाँ क्वेश्चन गया, तो वहाँ क्वेश्चन इधर सुनिए, पहले सुनिए, ठीक है। संपूर्ण शंकु का वक्रपृष्ठ जो है वो 8/9 भाग है, संपूर्ण, ठीक है। और किसके बाद है, शेष जो है वक्रपृष्ठ है, ठीक है। तो शेष वक्रपृष्ठ की अगर हम बात कर लें तो क्या है आपके पास, ई बी क्या है आपके पास, देखो ई, अगर उसकी बात करें हम छिन्नक के वक्रपृष्ठ की, ठीक है। तो क्या है आपके पास बेटा, ई बी सी एफ, यही तो है या नहीं है, ई बी सी एफ, ये है आपका छिन्नक, ठीक है, का वक्रपृष्ठ, का छिन्नक चाहे यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, का वक्रपृष्ठ, ठीक है,
ओके, बराबर में आपको देखो क्या दिया है 8/9, ठीक है, और शंकु के वक्र तल, ठीक है, क्वेश्चन में ही लिखा है, ठीक है, 8/9 शंकु के वक्र, ठीक है, तल, ठीक है, वक्र तल का पृष्ठ, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही लिखा है आपका, ठीक है, ये आपको दिया है। ओके, आया समझ में। अब ये आपका क्या है, AEBC क्या है, छिन्नक है, ठीक है। तो पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, बताइए। पाई R1, ठीक है, ठीक है, और कैपिटल R कर दो, स्मॉल r, ठीक है, और यहाँ पर होता है L, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है L। तो यहाँ पर अगर L देखें तो L है क्या मेरे पास, तो यहाँ पर सिर्फ किसका निकालना है, छिन्नक का। तो छिन्नक का L हमारा या इतना होगा ना, तो इतना L है नहीं, तो संपूर्ण L कैपिटल L, ऊपर वाले L को घटा देंगे तभी तो ये निकलेगा इतना L, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे छिन्नक के L को रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका L कैपिटल L माइनस का स्मॉल l, ठीक है। ओके, समझ में आया, ठीक। आगे बढ़ेंगे, 8/9। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठ का तल क्या होता है, ये है आपके लिए शंकु वाला, मतलब पूरा कंप्लीट वाला, उसका फार्मूला क्या हो जाता है, पाई RL, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाई और क्या रहेगा आपके लिए, यहाँ पे त्रिज्या यहाँ से ले रहे हैं ना, तो कैपिटल R, और पूरी वो ले रहे हैं ना तिर्यक, तो कैपिटल L, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाई, ठीक है, कैपिटल R कितना है आपके पास, पता नहीं, छोड़ दो, यही लिख दो, ठीक है। तो पहले इधर देखें, तो कैपिटल R प्लस R, L माइनस L, यहाँ पर 8/9, ये जो है ये अपॉन में आ जाएगा इसके, पाई R कैपिटल L, ठीक है। यहाँ से कट हो जाएगा आपका पाई का चुकता हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, R प्लस R लिखा है, इसके बटे में R कर दो, गुणे में, ठीक है, और एक इधर L माइनस L है, इसके नीचे L कर दो, बराबर में 8/9, ठीक है। अब इस L को, इस R को क्या करते हैं, इस R के नीचे, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एलसीएम को अलग अलग कर रहे हैं, कर सकते हैं ना, ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक। इस R को इस R से, इस L को इस L से हम काट भी सकते हैं फिर, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पर आपका बचा 1 प्लस यहाँ पे R/R, ठीक है, यानी स्मॉल r और कैपिटल R, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर बचा 1, यानी 1 और माइनस का L/L, बराबर में 8/9 ये बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है, गौर से देखना है कि जो H/H है, क्या बड़क्का छोटक्का वाला मैटर है यहाँ पर, यानी छोटक्का बड़क्का त्रिज्या, ये सब आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी स्मॉल h अपॉन कैपिटल S इक्वल होगा स्मॉल l अपॉन कैपिटल L के, इसी प्रकार स्मॉल r अपॉन कैपिटल R के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ये किसके, देखो यहाँ पे निकालना किसका अनुपात है, h का, ऊंचाई का। तो हम h तीनों जो भी हमारे पास होगा उसको चेंज कर देंगे h में, ठीक है। तो h में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये चीज़ इसके बराबर है, क्योंकि तीनों चीज़ बराबर में, तो इसकी जगह इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H को रख देंगे, 1 माइनस स्मॉल l अपॉन कैपिटल L की जगह स्मॉल h अपॉन कैपिटल H है, तो इसको रख देंगे यहाँ पर स्मॉल h अपॉन कैपिटल H बराबर 8/9 रख देंगे इसको, ठीक। आप देखो आगे क्या करना है। अब यहाँ पे देखो फार्मूला एक लग रहा होगा, ध्यान से देखो, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, जो फार्मूला होता है a² माइनस b² का, किसका होता है फार्मूला, a² माइनस b² का, ठीक। जी बताइए। अच्छा हाँ, एक जगह प्लस होगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोले हैं आप, ठीक, यहाँ एक जगह प्लस होगा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, गुड। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं a², क्या लिख देते हैं, a² माइनस h² अपॉन कैपिटल H² बराबर में 8/9, ठीक है। इसको अगर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस h² अपॉन कैपिटल H² बराबर 8/9, माइनस h² अपॉन में कैपिटल H² बराबर 8/9, 1 उधर जाएगा तो माइनस का बचेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे लासा लेंगे, ठीक जी, हाँ बताइए, कोई कन्फ्यूज़न बहुत नहीं, अगर हो तो बता सकते हैं आप। इधर सॉल्व कर दें क्या, नोट कर लोगे ना समझ के, ठीक है, इधर सॉल्व कर दें, चलो लासा ही ले लेते हैं।
माइनस एच स्क्वायर अपॉन में कैपिटल स्क्वायर, यहाँ लासा लेंगे तो 9, 8 माइनस 9 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन कैपिटल एच स्क्वायर बराबर माइनस 1 अपॉन 9, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे h अपॉन कैपिटल H का होल स्क्वायर बराबर 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम निकालेंगे स्मॉल h अपॉन कैपिटल H बराबर 1/3। ठीक है, अगर हम बात कर लें स्मॉल h की, ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो स्मॉल h की बात कर लें तो कैपिटल H अपॉन 3 आ जाएगा, स्मॉल h ये आ जाएगा। अब आपको निकालना है अनुपात, क्या निकालना है, अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे अनुपात। ठीक है, किसका अनुपात निकालना, इन दोनों का अनुपात। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है यहाँ पे ध्यान देखिए, ऊपर वाला इसकी h है, इसकी लेंथ क्या है, h है, क्या है, h है। नीचे वाले से कंपेयर कराएंगे तो इसकी ऊंचाई क्या है, h कैपिटल H। देखो इसकी ऊंचाई की बात करें तो क्या हो जाएगी, कैपिटल H माइनस H हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना, क्योंकि पूरी कैपिटल H है, ऊपर वाली से घटाओगी तभी तो इतनी निकाल पाओगे। ठीक है, तो ऊपर वाली है, अनुपात की बात करें, ऊपर वाली है h और नीचे वाली है h माइनस h, यही तो है। अब देखो यहाँ पर h की जगह पर कैपिटल H अपॉन 3 है, h और फिर h की जगह पे क्या निकाला आपने, h अपॉन 3, यही निकाला है। लासा ले लेंगे, यहाँ पर ऊपर है आपका थोड़ा सा h अपॉन में 3, यहाँ पर लासा लेंगे तो 3, देखो 3h लासा लेंगे, एक जाएगा तो 2h अपॉन में क्या बचेगा, 3 बचेगा। पास पास दूर दूर का गुणा कराते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका गुणा कराएंगे और इसका गुणा कराएंगे, नहीं, ठीक है, ठीक, तो 3h, ठीक, एक सेकंड, 3 लासा लिए 3h अपॉन h, हाँ ठीक। देखो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो पास पास दूर दूर गुणा कराते हैं। ठीक है, चाहे ना समझ में आए तो h अपॉन 3 गुणा करा के पलट के लिख दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, हाँ 3 अपॉन में, देखो यहाँ पे h अपॉन 3 लिखा, इसको पलट लिखेंगे 3 अपॉन 2h लिखेंगे, इस h से इस h को काट देंगे, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, बचेगा क्या, यहाँ पर ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2, तो जो अनुपात आ जाएगा, अनुपात, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, 1:2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया सब बच्चों को, तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए। और फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बचे हैं इस एक्सरसाइज के 3 सवाल, वो सवालों पर हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और सभी बच्चे जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ओके, ताकि सब बच्चों को पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, ओके, वैसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।